हेलो दर्शक मित्रों, मैं हूं राजेश। मैं हमारे इस चैनल आरजेपुरी में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आगे के एपिसोड में हमने 1977 का 5 पैसे का कॉमेमोरेटिव कॉइन देखा था। आज के एपिसोड में हम 1978 का 5 पैसे का कॉमेमोरेटिव कॉइन देखेंगे। तो चलो, ये कॉमेमोरेटिव कॉइन कौन सी थीम आधारित है और उसकी डिजाइन में कैसा है, चलो एपिसोड की तरह आगे बढ़ते हैं। ये जो 5 पैसे का कॉमेमोरेटिव कॉइन है 1978 वाला, उसका जो थीम था फूड एंड शेल्टर फॉर ऑल, यानी कि खुराक एंड मकान सबके लिए, अनाज एंड मकान सबके लिए। तो ये थीम पर आधारित ये 1978 वाला 5 पैसे का कॉमेमोरेटिव कॉइन था। ये जो सिक्का था वो भी बॉम्बे, कलकत्ता एंड हैदराबाद तीनों मिंट पर से बना था और ये सिक्का 16 अगस्त 1978 के दिन सरकार ने जारी किया था। ये सिक्के के साथ उसी दिन और 3 सिक्का भी सरकार ने जारी किया था। एक 10 पैसे का था, वो जो जनरल सर्कुलेशन के साथ था, ये 5 पैसे की तरह, और बाकी का जो था एक 10 रुपये का, एक 50 रुपये का, वो अनसर्कुलेटेड कैटेगरी का यानी कि प्रूफ सेट में था। अगर ये प्रूफ सेट क्या है और जनरल सर्कुलेशन क्या है वो पता नहीं है तो आप हमारा बेसिक का वीडियो देख सकते हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, जिसमें आपको सब कुछ पता चल जाएगा। तो चलो, सबसे पहले हम आगे बढ़ते हैं उसकी डिजाइन डिटेल्स की तरह कि उसमें क्या डिटेल्स थी। तो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं अभी डिटेल्स पूरा। 5 पैसे कॉइन है कॉमेमोरेटिव 1978 वाला। उसका जो मेटल था वो एल्यूमिनियम मैग्नीशियम था, यानी कि 96.5% उसमें एल्यूमिनियम था, 3.5% उसमें मैग्नीशियम था। उसका जो वेट था वो आगे की तरह 1.5 ग्राम था। शेप भी सेम है आगे की तरह, स्क्वायर विथ राउंड कॉर्नर, यानी कि सिक्का था स्क्वायर, लेकिन उसकी जो चारों जो कॉर्नर है वो राउंड शेप में थी। और उसकी साइज की बात करें तो 22 मिलीमीटर का डिस्टेंस था उसका कॉर्नर टू कॉर्नर, और 19 मिलीमीटर का डिस्टेंस था उसका साइड टू साइड। उसका जो एज है वो प्लेन है। तो इस तरह हमने उसका पूरा डिटेल देख लिया, क्या मेटल था, क्या वेट था और क्या शेप था। अब ये सिक्का बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद तीनों मिंट पर से बना था। तो सबसे पहले हम उसकी डिजाइन देख लेते हैं कि ये थीम में उसकी कैसी डिजाइन थी। तो चलो आते हैं हम हमारी स्क्रीन पर वापस और बॉम्बे मिंट की डिजाइन देखते हैं। तो अभी आप देख रहे हैं 5 पैसे 1978 बॉम्बे मिंट का। अगर हम ओवर साइड की बात करें तो सेम है आगे की तरह। बीच में टॉप पर हमारा नेशनल एम्बलम है अशोक स्तंभ। उसके बिल्कुल नीचे 5 अंक में लिखा है इंग्लिश में, जो दर्शाता है सिक्का 5 पैसे का है। और उसकी एक साइड में हिंदी में लिखा है पैसे एंड भारत, और दूसरी साइड उसकी बिल्कुल सामने की साइड में इंग्लिश में लिखा है पैसे एंड इंडिया। अब हम रिवर्स की साइड आते हैं तो वहाँ बहुत कुछ है, क्योंकि ये थीम का पूरा जो विवरण दिया गया है। तो बीच में एक बड़ा सा सर्कल है और सर्कल के आउटसाइड में लेटर राइटिंग है, और लेटर राइटिंग में जो टॉप का लेटर है वो हिंदी में लिखा है, जहाँ लिखा है सबके लिए अनाज और मकान। और बॉटम में जो लिखा है वहाँ इंग्लिश में लेटर राइटिंग लिखा है फूड एंड शेल्टर फॉर ऑल, जो ये थीम का सेंटेंस है। और अब सर्कल के अंदर की बात करें तो अंदर में ऊपर सबसे लिखा है 1978, जो दर्शाता है कि सिक्का 1978 में जारी किया गया था। और सर्कल के अंदर की अभी बात करें तो अंदर में एक बिल्डिंग दिख रहा है, एक ग्रेन्स दिख रहा है, और एक स्प्रिंग भी दिख रहा है, एक रोड भी दिख रहा है। तो ये पूरा उसके लिए दिख रहा है, मतलब ये हाउस और ग्रेन्स दिख रहा है, ये मतलब कि सबके लिए अनाज और सबके लिए मकान, ये इसको दर्शाता है थीम को। और ये सर्कल के बाहर पूरा जो इंग्लिश में लिखा फूड एंड शेल्टर, उसके भी नीचे मिंट मार्क दिया गया, मतलब मिंट मार्क बिल्कुल बॉटम में दिया गया है जो डायमंड है, जिससे हमें पता चलता है कि ये सिक्का बॉम्बे मिंट पर से बना था। उसी तरह हम अभी कलकत्ता एंड हैदराबाद दोनों मिंट का भी डिजाइन एक साथ देख लेते हैं। तो चलो फिर से स्क्रीन पर देखते हैं। तो 5 पैसा 1978 कलकत्ता मिंट का है, और साइड सेम है। ऊपर हमारा नेशनल एम्बलम अशोक स्तंभ है, उसके बिल्कुल नीचे अंक में लिखा है इंग्लिश में 5,
और एक साइड हिंदी में लिखा है पैसे एंड भारत, और उसकी बिल्कुल सामने की साइड इंग्लिश में लिखा है पैसे एंड इंडिया। अगर रिवर्स साइड की बात करें तो सर्कल के बाहर टॉप में हिंदी में लिखा है ऊपर में सबके लिए अनाज और मकान, और नीचे लिखा है इंग्लिश में फूड एंड शेल्टर फॉर ऑल। अगर सर्कल के अंदर की बात करें तो ईयर लिखा है 1978, जो बताता है कि ये सिक्का 1978 में जारी किया गया था। और ये थीम के अनुसार एक मकान दिया गया है और एक ग्रेन्स यानी कि अनाज दिया गया है, जो बताता है कि ये थीम अनाज और मकान के लिए है। और सर्कल के बाहर बिल्कुल नीचे भी कोई भी मिंट मार्क इधर दिखाई नहीं दे रहा, जिससे हमें पता चलता है कि ये सिक्का कलकत्ता मिंट का है। अब हम देखते हैं 5 पैसा 1978 हैदराबाद मिंट का। तो ओवर साइड बिल्कुल सेम है, बीच में हमारा नेशनल एम्बलम अशोक स्तंभ है टॉप पर, और उसके बिल्कुल नीचे बॉटम में इंग्लिश में अंक में लिखा 5 नंबर, जिसे हमें पता चलता है कि सिक्का 5 पैसे का है। और एक साइड हिंदी में लिखा है पैसे एंड भारत, दूसरी साइड बिल्कुल उसकी सामने इंग्लिश में लिखा है पैसे एंड इंडिया। अगर रिवर्स साइड की बात करें तो बीच में एक बड़ा सा सर्कल है, सर्कल के बाहर टॉप में हिंदी में लिखा है सबके लिए अनाज और मकान, और सर्कल के बाहर बॉटम में लिखा है नीचे फूड एंड शेल्टर फॉर ऑल इंग्लिश में लिखा है। और सर्कल के अंदर की बात करें तो 1978 ईयर लिखा है, और बाकी जो पिक्चर आपको दिए गए हैं और थीम आधारित है। ग्रेन्स लिखा है जो सबके लिए अनाज दर्शाता है, और एक हाउस बताया है, मकान बताया है जो सबके लिए मकान वो बताया है। अगर सर्कल के बाहर इंग्लिश में जो फूड एंड शेल्टर फॉर ऑल लिखा है उसके नीचे की तरफ हम जाते हैं तो एक मिंट मार्क हमें देखने को मिलता है जो स्टार मिंट मार्क है, जिसे हमें पता चलता है कि ये सिक्का 1978 का हैदराबाद मिंट का सिक्का है। तो अभी ये जो तीनों सिक्का हमने बताया वो तीनों का तीनों सिक्का कॉमन कैटेगरी में आता है, और उसकी कीमत होती है 2 रुपये से लेके 15 रुपये तक। और अभी यही एक कॉइन में बहुत बड़ा अच्छा वाला बात मैं आपको बताता हूँ। बॉम्बे मिंट का जो कॉइन है उसमें हमें 2 वैरायटी देखने को मिलती है, यानी कि म्यूल कॉइन भी देखना मिलता है। आगे के कई सिक्के में हमने डाई वैरायटी दिखी है कि डाई वैरायटी क्या होती है। अगर डाई वैरायटी क्या होती है आपको मालूम नहीं तो आगे का एपिसोड देखिए, काफ़ी सारे कॉइन में काफ़ी सारी डाई वैरायटी देखने को मिली है, और जहाँ जहाँ डाई वैरायटी है वहाँ हमने आप सबको गाइड किया है, वहाँ हमने आपको सबको बताया भी है। तो इसमें भी एक डाई वैरायटी है, तो चलो हम डाई वैरायटी क्या है वो हम आपको स्क्रीन पर बताते हैं। तो अभी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि 1978 का ये बॉम्बे मिंट का सिक्का है। दोनों 1978 का है, दोनों बॉम्बे मिंट का है, लेकिन दोनों में क्या है वो मैं आपको देखता हूँ। ये जो पहला सिक्का आप देख रहे हैं वो रेगुलर कॉइन है 1978 का। उसमें अशोक स्तंभ के नीचे जो 5 दिया है वो बिग 5 है, यानी कि अंक में जो 5 नंबर लिखा है बिग 5 है। जबकि दूसरा वेराइटी आप देखेंगे तो उसमें जो ये 5 है वो थोड़ा सा छोटा है। एक्चुअली ये जो 5 नंबर है वो आगे सिक्के हम देखेंगे 1979 का उसका डाई था, तो गलती से उसका डाई में भी ये सिक्का जारी हो गया था। तो ऐसा डाई वैरायटी हमको देखने के लिए मिलता है। तो इस तरह हमने डाई वैरायटी भी देख लिया है। अगर ये इन्फॉर्मेशन बहुत न्यूमिस्मेटिक के अगर अंतर्गत देखा जाए तो एकदम इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। तो ऐसी इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो हमारा एपिसोड देखते रहिए, जहाँ जहाँ डाई वैरायटी आएगी वहाँ हम आपको बताते रहेंगे। तो अगर ये एपिसोड आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए जो नए लोग हैं, और जिन लोगों ने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है वो लाइक कीजिए। कमेंट भी अपने मन में कुछ क्वेश्चन है तो कमेंट करते रहिए, और अपने ग्रुप में शेयर भी करते रहिए। जय हिंद।